चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नोट्स वाले पेजेस पे आ जाओ। जो नोट्स आप लोगों को छुड़वाए हुए हैं, 1, 1.5, 2 पेज जो भी बचे हुए हैं, लास्ट में आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई होगी। ठीक है। फर्स्ट मेथड मेरा खत्म हो गया। फर्स्ट मेथड के 2 पार्ट थे, याद है मेथड्स कौन कौन से थे? पहला मेथड हमारे पास क्या था? फर्स्ट मेथड था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में दो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो ये दो खत्म हो गए हैं। आज हम करने वाले हैं सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास मैंने बोला था सबसे टेक्निकल क्लास, और आप लोगों ने देख लिया था क्या टेक्निकलिटी थी। ठीक है, मतलब आइटम्स थी बैलेंस शीट की, उसको पी&एल में लिख दिया, पी&एल की आइटम को बैलेंस शीट में लिख दिया। उसको मैं सबसे मुश्किल क्लास मानता हूं, जो पिछली क्लास थी। आज वाली क्लास जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा मेथड्स यही आते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, पिछले 4 दिनों में ये जो चैप्टर है अगले आने वाले 3 चैप्टरों में ये काम में आएगा। अगला चैप्टर होएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। उन सभी चैप्टर्स में गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इस चैप्टर में है। अगले चैप्टर्स में फॉर्मूला फिर से आएगा, लेकिन लगेगा यही वाला फॉर्मूला। मतलब अगर आप लोगों को ये चैप्टर नहीं आता तो अगले वाले चैप्टर में जब गुडविल ऑफ द बिजनेस निकालनी पड़ेगी ना, जिसने ये चैप्टर नहीं किया हुआ तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब ये वाला चैप्टर जो है वो अगले चैप्टर का भी एक तरह से पार्ट है। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे पहले ही लिख लेना, एग्जाम एक्सपेक्टेड, पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो जी सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में इसी के आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बुक में भी इसी के होते हैं। अगले जो भी चैप्टर्स हैं 4, तो 4 जो चैप्टर्स होंगे उसमें गुडविल के फॉर्मूलाज होंगे, तो सबसे ज्यादा इसी के सेकंड मेथड के। सेकंड मेथड का कोई फर्स्ट या सब पार्ट नहीं होता। फर्स्ट मेथड के याद है कौन कौन से पार्ट होते थे? एवरेज प्रॉफिट के, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये आ जाओ जी, सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस। यहां पे क्या मेथड का नाम है? एवरेज की जगह सुपर प्रॉफिट, तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स। इसको तो डाल दो डिब्बे में। ये तो हो गया हमारा गुडविल का फॉर्मूला जो अब हमें काम आना है। अब बात करते हैं सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है। एक बार के लिए वैसे कोई अंदाजा लगाओ, कोई लगाना तुक्के। एक होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग एक बार मैं बता देता हूं, फिर सुपर प्रॉफिट आप एस्टिमेट करना। एवरेज प्रॉफिट मतलब पिछले सालों में जो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है, एक दुकानदार ने जो सच में प्रॉफिट कमाया है उसकी एवरेज निकाल ली, तो मतलब वो मतलब होता है उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेस ने सच में कमाया है पिछले साल में, उससे पिछले साल में। उस हिसाब से सुपर प्रॉफिट गैस करो कि सुपर प्रॉफिट क्या होता होगा। पिछले सालों का प्रॉफिट, वो तो एवरेज प्रॉफिट हो गया। हाँ जी, नहीं डिवाइड छोड़ दो, मैं अभी आपसे मतलब पूछ रहा हूं कि आपको वैसे क्या लग रहा है सुपर प्रॉफिट, नाम से सोच के देखो। हाँ जी, फॉर्मूला नहीं, वैसे क्या मीनिंग क्या हो सकता है? सुपर, सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर मतलब ज्यादा, या मतलब इंपॉर्टेंट, या हाई फाई, है ना? तो यही चीज है। कहते कई कई बार ना जब गुडविल निकाल रहे होते हैं ना, कहते एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज से नहीं निकालेंगे हम, मेरे बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है, मैं बाकी जो मार्केट में प्रॉफिट चलता है ना, मार्केट में जो नॉर्मली दुकानदार प्रॉफिट कमाते हैं, लबुदे सुन लेना, मार्केट में जो बाकी सारे दुकानदार प्रॉफिट कमाते हैं, मेरा प्रॉफिट उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वो जो जितना ज्यादा है ना, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब मार्केट के प्रॉफिट से जितना ज्यादा मेरा प्रॉफिट है उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो मैं मार्केट के हिसाब से गुडविल के पैसे नहीं लूंगा। सेलर कह रहा है, कहता मैंने इतनी मेहनत की है ताकि मैं मार्केट से थोड़ा सा ऊंचा हूं। अब देखो, आइल्स वाले बहुत सारे हैं, अकाउंट्स ट्यूशन पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है, मोबाइल बेचने वाली कंपनी बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे 2 प्लेयर, 3 प्लेयर या 4 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बाकियों से ऊपर होते हैं। मोबाइल की दुनिया में एप्पल, सैमसंग, नोकिया इन सबसे ऊपर है। आइल्स आइल्स के इंस्टीट्यूट हैं, तो कोई एक इंस्टीट्यूट है वो बाकियों से ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर वो बंदा बिजनेस बेच रहा है अपना,
तो कह रहा है मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं तो मैं सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल लूंगा, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। तो अब इसमें लिखो कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, स्टेप 1। अब मेरे को सबसे पहले निकालना है कि सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो मैं कमाता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी दुनिया कमाती है। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कम होएगा, तभी तो ये सुपर प्रॉफिट निकला। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हाँ पहले से ज्यादा होगी। हाँ, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो अपन सच में कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो हम सच में कमा रहे हैं। नॉर्मल, हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा निकल के आ जाता है। मतलब सुपर प्रॉफिट जो निकल के आया ना, बस इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। कई कई बंदे कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट के हिसाब से बेचेंगे कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है। अब अब देखो आगे स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले स्टेप 2 में अब मेरे को ये पता लगना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। सेम एज इन मेथड 1। एवरेज प्रॉफिट वही का वही होगा। सर क्या होता था एवरेज प्रॉफिट, सारे सालों का प्रॉफिट डिवाइड बाई ईयर्स। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है जी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप नंबर 3। मैं और कुछ नहीं कर रहा, बस यहाँ पे ये देख लो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले को आगे बांट रहा हूँ। पहले सुपर प्रॉफिट देखना था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है जो आप हमेशा निकालते हो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है मेरे को वो भी निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसी का दूसरा नाम होता है कैपिटल इन्वेस्टेड। नाम होते हैं, मैं 3 लिखवा रहा हूं। नेट एसेट्स, ये लो चौथा नाम भी लिख लो फिर, और नेटवर्थ। बाकी जो आपके क्वेश्चन में अगर कोई और नाम आया, ऐसे इसके 2 और नाम भी होते हैं, कोई और नाम आया फिर वहां पे देख लेंगे। हमेशा मैं समझाने के लिए बोलूंगा पहला वाला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में आपने कितना पैसा लगा रखा है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक परसेंटेज होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेज। मतलब मार्केट में नॉर्मली लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कभी आप किसी दुकानदार से पूछोगे, ठीक है, तो मार्केट में जनरली हर दुकान वाला ना 8-10% प्रॉफिट ही कमा पाता है। तो ये वो चीज है 8-10%। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं हम NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। एक बार फॉर्मूला याद करते हैं। सर अभी तो फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, स्टेप 6 में अब ये भी तो बताओ ना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। समझ गए, फॉर्मूला क्या शुरू हुआ था, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना। सुपर प्रॉफिट का गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है जो हमेशा निकालते हैं, सम ऑफ, सम मतलब टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितना पैसा लगाया बिजनेस में, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है जो आम दुकानदार कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हम कमाते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लो कि हम उससे कितना ज्यादा कमाते हैं, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 कि सर कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है। स्टेप नंबर 4 ये सेंटर में लिखना आप कैपिटल इंप्लॉयड। इसकी 2 अप्रोच होती हैं कैपिटल इंप्लॉयड की।
टू अप्रोच। फर्स्ट हो गया लाइबिलिटी अप्रोच। बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी दी हुई है तो वहां से भी पता चल जाएगा कैपिटल अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, या फिर एक होती है एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच के लिए जगह कम रखना, देख लो 70 कैपिटल अप्रोच के लिए रखनी है। एसेट अप्रोच का फॉर्मूला होता है जी ऑल एसेट्स ऑल एसेट्स। एसेट्स की कोई एग्जांपल बताना यार। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, कैश, कुछ भी, ठीक है। ऑल एसेट्स लेस ऑल लाइबिलिटीज। ऑल एसेट्स लेस ऑल लाइबिलिटीज, इसी को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये तो बड़ा सुख है। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं 5,000 रुपये, लेकिन इसमें से 1,300 रुपये लाइबिलिटी के हैं, तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 3,700 रुपये। तो 3,700 को आप लोगों ने यहां पे फिल करना है स्टेप नंबर 3 में, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर जो परसेंटेज है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज माइनस नॉर्मल कर देना, वो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा गुडविल। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटी। सर एसेट्स में फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आ जाता है। लाइबिलिटी में क्या क्या आता होगा? क्रेडिटर्स, बैंक लोन, नहीं कैपिटल नहीं, लाइबिलिटीज मतलब जो हमने बाहर वालों को देना है, ओवरड्राफ्ट, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है जी। सर अब लाइबिलिटी अप्रोच भी बता दो, लाइबिलिटी अप्रोच में कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं? दोनों अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगी। सर आपने तो कहा था कि कैपिटल कभी सेम नहीं आती, ठीक करना मुझे। कैपिटल थोड़ी आपने गुडविल का, हाँ गुडविल कभी दोनों मेथड से सेम नहीं आएगी। जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे ना, एसेट अप्रोच हो चाहे लाइबिलिटी अप्रोच हो, क्वेश्चन नंबर 1 हो, क्वेश्चन नंबर लास्ट हो, डीके गोयल की बुक हो, टीएस गरेवाल की बुक हो, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन हो, स्कूल के क्वेश्चन हो, सीबीएसई के क्वेश्चन हो, कैपिटल अप्रोच मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे लाइबिलिटी अप्रोच हो चाहे एसेट अप्रोच हो, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगी। यार मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, एस्टिमेटेड थोड़ी है। बैलेंस शीट उठाऊंगा मैं, बैलेंस शीट में पता चल जाएगा गाड़ी कितने की है, प्लांट मशीनरी कितने की है, टोटल कर दो, ठीक है। तो कैपिटल कभी एस्टिमेटेड नहीं होती, गुडविल एस्टिमेटेड होती है। तो लाइबिलिटी अप्रोच क्या करता है? लाइबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? सर हमें एसेट अप्रोच समझ में आ गया है, तो आप क्यों पंगे ले रहे हो? लाइबिलिटी अप्रोच हमें क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना एसेट्स अप्रोच वाली फिगर्स ही नहीं गिवन होती, दी लाइबिलिटी अप्रोच वाली दी होती हैं, तब थोड़ी ना अपने हिसाब से आप एसेट अप्रोच का फॉर्मूला लगा सकोगे। कभी कभी क्वेश्चन में एसेट अप्रोच की फिगर्स दी होती हैं, कभी लाइबिलिटी अप्रोच की। क्वेश्चन आपको कभी नहीं बताएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो लाइबिलिटी अप्रोच से, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो एसेट अप्रोच से। क्वेश्चन का जो डेटा गिवन होगा उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। तो सर अब हमें लाइबिलिटी अप्रोच से बताओ कैसे निकालेंगे। ऑल कैपिटल प्लस ऑल प्रॉफिट्स रिजर्व्स। सर प्रॉफिट्स या रिजर्व्स मतलब कोई एग्जांपल बताना। प्रॉफिट्स या रिजर्व्स की एग्जांपल लिख लो। जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में लास्ट में नेट प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कहां पे आता होता है? प्रॉफिट्स कहां पे आते हैं? बचता तो लास्ट में डेबिट साइड है, ठीक है, लेकिन डेबिट साइड वाला फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के कहां चला जाता है? क्रेडिट। तो प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट के होते हैं, सिर्फ लिखने के लिए हम डेबिट साइड में लिख देते हैं पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस।
सर कोई और भी लिखवा दो एक आधा, रिजर्व फंड। ये सारे मेरे प्रॉफिट्स हैं जी, सारी कैपिटल को ऐड कर दो। कैपिटल किसकी होती है? मालिकों की। प्रॉफिट्स किसका होगा? तो सारे ये चीजें मेरे को ऐड करनी है, ऑल कैपिटल प्लस ऑल प्रॉफिट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल में एक और कौन सा बैलेंस निकलते थे, याद है पिछले चैप्टर में? फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या बनता था? हाँ जी, प्लस ऑल करंट अकाउंट बैलेंस भी। मतलब जो जो पार्टनर्स का पैसा है बस वो ऐड कर देना, सिंपल सी बात ये है। जो भी पार्टनर्स का पैसा है वो सारा ऐड कर देना, इसी को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये भी अचानक से बराबर ही निकलेगी? मेरे को बताओ, जो मैंने यहाँ पे ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज लिखी हैं, क्या मैंने लाइबिलिटी में कैपिटल ली है? देखना, क्या मैंने करंट अकाउंट लिया है? क्या प्रॉफिट लिया है? लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने वो वाले माइनस ही नहीं किए, तो बाकी जो बच गए उन सबका टोटल कर दो, वो भी सेम होता है। सर एग्जांपल बताना, मैं अभी आपको एग्जांपल अभी बैलेंस शीट में बनवाऊंगा, एकदम से दिमाग खुल जाएगा। समझ लो सारी कैपिटल का बैलेंस है 1000 रुपये, सारे प्रॉफिट्स का बैलेंस है 2000 रुपये, और सारे करंट अकाउंट का बैलेंस है 700 रुपये। करना इन तीनों को ऐड, क्या बन रहा है? इधर भी क्या आया था? 3700, इधर भी क्या आया था? 3700। ये है लाइबिलिटी अप्रोच, जल्दी से नोट डाउन कर लो। कोई भी आइटम ना लाइबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच की मैंने कॉमन नहीं ली। अगर मैंने कोई भी आइटम कॉमन ले ली होती ना, फिर आंसर सेम ना आता। एसेट अप्रोच में मैंने क्या क्या लिया है? इधर यार, एसेट अप्रोच में मैंने लिया ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटी। सोखा फॉर्मूला एसेट अप्रोच वाला है वैसे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइबिलिटी क्या है। जिस टाइम पे लाइबिलिटी में आपने कैपिटल को ले लिया, मतलब क्वेश्चन वहां पे गलत हो गया। लाइबिलिटीज का मतलब होता है यहाँ पे आउटसाइडर लाइबिलिटी, जो मैंने बाहर वालों को पैसा देना है। और ऑल कैपिटल पार्टनर्स का, ऑल करंट अकाउंट पार्टनर्स का, ऑल प्रॉफिट्स पार्टनर्स का। यानी सर देखा जाए, ये वाला पैसा आपने मालिकों का ले लिया, ओनर्स का, या तो ओनर्स के पैसों को ऐड कर दो, या जो टोटल पैसा लगा हुआ है बिजनेस में उसमें से जो बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, उसको माइनस कर दो, आंसर सेम आएगा। लिखो नोट, कैपिटल एम्प्लॉयड in assets approach as well as liability approach। ऑलवेज दो चीजें मैंने यहां पे हाईलाइट की हैं, बॉक्स में डाली हैं, तो आप भी बॉक्स में डाल देना, ठीक है? दोनों आंसर सेम आएंगे। सर एक बार के लिए एग्जांपल बताऊं ना, बैलेंस शीट बना के, तो आगे बैलेंस शीट बनाएंगे हम, एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें समझाना चाहता हूं मैं। अभी तक आपको समझ आया होगा, लेकिन 90% जो तक मुझे लगता है क्लैरिटी, अभी बैलेंस शीट बनाऊंगा 2 मिनट में क्लैरिटी 100 से ऊपर उठ के 110% पे आ जाएगी। अगर फिर भी ना समझ आई तो समझ लेना, या तो मेरे में दिक्कत है या आप में। चलो जी बना के देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट याद है आप लोगों को, +1 में बनाते होते थे। बस ये बैलेंस शीट है सेकंड मेथड की, इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड होगा, वो अगली क्लास में। आज सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस करेंगे भर भर के। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। यहां पे याद है लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल आती थी, याद है? समझ लो दो पार्टनर्स है, एक ए है एक बी है, दोनों की कैपिटल है 500 500, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई?
1000 ऊपर भी 1000 ली थी ना, हाँ ठीक है जी। कैपिटल हो गई 1000 रुपये। बिजनेस में प्रॉफिट कमाए तो इसको अपन लिख देते होते हैं पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 300। बिजनेस में कुछ जर्नल रिजर्व्स थे। सर जर्नल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा प्रॉफिट जो हमने किसी पर्पस के लिए बचा के रखा हुआ है। सर फिर पी एंड एल अकाउंट और जर्नल रिजर्व में फर्क क्या है? सिर्फ नाम का फर्क है, दोनों ही प्रॉफिट है। पी एंड एल अकाउंट को हो सकता है मैं इस साल बांट दूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, जर्नल रिजर्व जो मैंने बचा के रखा हुआ है। तो जर्नल रिजर्व, तो बताओ बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है? देखना बिजनेस का टोटल प्रॉफिट। गर्व तो समझ नहीं रहा यार आज, यार थोड़ा सा एनर्जी लगा भाई, तेरे को देख के तो मैं वो हो जाता हूँ। बिजनेस का प्रॉफिट में पड़ा है 1700 रुपए, जर्नल रिजर्व में पड़ा है तो बिजनेस का प्रॉफिट। उसके अलावा पड़ा था करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ए का है 100 रुपए, बी का है 600, तो टोटल करंट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? 700। तो इन तीनों का टोटल करो क्या बन रहा है? 3737। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन बिजनेस में लाइबिलिटीज भी तो आती है ना, ये तो कैपिटल है, कैपिटल भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, लेकिन ये लाइबिलिटी पार्टनर के प्रति है। जो लाइबिलिटी आउटसाइडर के प्रति होगी उसको बोलते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज, असली में उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या लिखवाई है, जैसे समझ लो क्रेडिटर्स 1000 रुपये, बैंक लोन 180 रुपये, 180 मत लिखो इसको आप 200 रुपये लिख दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, याद करना +1 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई ऐसे खर्चे हैं जो मेरे को पे करने हैं, तो ये भी मेरी लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी मेरे को पे करने हैं। ये 100 रुपये। 1300 ये है, तो टोटल कितना हो गया? 5000। ये आप +1 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में करते थे। तू कर क्यों नहीं रहा? हाँ जी, ओ सॉरी, करंट अकाउंट में ए और बी आएंगे। ठीक है, एक गलती थी, करंट अकाउंट मैंने दोनों का ए और ए लिख दिया था, पार्टनर्स के नेम ए और बी है। यहां तक समझ में आ गया? कोई मुश्किल नहीं है। एसेट साइड, जिस जिसको जो जो एसेट्स पता है मेरे को बताते चले जाओ। मशीन, बताओ मशीनरी की वैल्यू क्या डालें? मशीनरी 3000, बिल्डिंग 1000, और बताओ? फर्नीचर 500। पैसे कम होते जा रहे हैं मेरे पास। लैंड 150। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं सुनना चाहता था ये वाला कैश इन हैंड 250। बी आर, क्या बात है डिंपल, बहुत बढ़िया। बी आर की फुल फॉर्म नहीं याद आ रही मेरे को यार, बी आर। अरे टोटल देख लो 5000 पे मुक ना जे। नहीं 200 रह गए, 4500, 47, 100 रह गए यार। बिल रिसीवेबल सिर्फ 30 रुपए के हैं, बाकी क्या रह गए? अच्छा डेटर्स, क्या बात है 40, नहीं डेटर्स आप 50 रुपए। एक और कुछ भी बोला था यार गुरकीरत ने, कैश एट बैंक। कितने पैसे बचे हैं? 20 रुपए। लिखो जी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये अपना बैंक बैलेंस बता रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। जिसने कोई 2-3 आइटम नहीं लिखनी तो उसका टोटल लिख के डबल कर, अपना हिसाब से कर देना। जिस किसी ने 3 या 4 आइटम्स लिखनी है, लेकिन कम से कम 4 जरूर लिख देना, बाकी टोटल करके उसी में ही डाल देना, उसी एसेट्स में। 20 रुपए वाला तू आइटम 10 दे हैं, गला तू 2000 दी कर रहे हैं। होंगे देखा ओ भाई, कुड़ियों वो तुसी कुड़ियों ये काटे काटे खेल रहे हो।
इधर देखो जी जल्दी, बस बस बस, अब इधर देखो जी, अब आ गया। ओ यार एसिड ज्यादा लिखवा दी तुम लोगों ने। कैपिटल एम्प्लॉयड का देखना, फर्स्ट अप्रोच का नाम क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड की फर्स्ट अप्रोच का नाम जल्दी बताओ। लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला क्या था? ऑल कैपिटल, ऑल फर्नीचर, ऑल कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, ऑल करंट अकाउंट। अब यहां पे मेरे को बताओ कहां कहां पे सर्कल लगाऊं। इधर देखो, ये हो गया ऑल कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, ऑल करंट अकाउंट। P&L अकाउंट भी बीच में है, ये देखो। करो जी सर्कल करो। सर हमने भी ऐसे ही सर्कल करना है जी? हाँ ये फेयर है आप लोगों के समझने के लिए। करो करो करो, सर्कल लगाने ये आप लोगों ने। इस सर्कल का टोटल बताओ क्या आ रहा है? कौन सी अप्रोच से ये आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है? यार कोई जोश ही नहीं, क्लास इतनी ठंडी, कमाल है यार। मतलब कौन सी अप्रोच से निकाला ये? लाइबिलिटी अप्रोच से। इसका टोटल लिखो साइड पे, 3700 रुपए। लाइबिलिटी अप्रोच से क्या निकाला आपने? कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरी अप्रोच का फॉर्मूला क्या? इस अप्रोच में, लाइबिलिटी अप्रोच में कुछ माइनस भी करना था, देखना। अगर बाय चांस कोई लॉसेस गिवन होते ना तो वो माइनस कर देते। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया नहीं ना, ऑल कैपिटल, ऑल प्रॉफिट्स, ऑल करंट अकाउंट। अगर आप लोगों के पास जगह है, माइनस ऑल लॉसेस। नॉर्मल सी बात है यार, अगर प्रॉफिट होंगे तो ऐड कर रहे हैं, कोई लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है। प्रॉफिट्स होता है P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, लॉस होता है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। एसेट्स अप्रोच में फॉर्मूला बताना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है एसेट्स अप्रोच में? ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी। अब इधर देख लो कैसे आप लोगों को सर्कल करना है अगला। अब मेरे को बताओ एसेट्स का टोटल कितना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एसेट्स का टोटल 5000 था। यहां पे आपने साथ साथ लाइबिलिटीज को भी तो लपेटा है। देखो कौन कौन सी लाइबिलिटी को लपेट लिया आपने? एक ये वाली, इसको लपेट लिया आप लोगों ने। यार एक कौन सा पेन चल रहा है? एक इसको लपेट लिया और एक इसको लपेट लिया। वी नहीं है यार, बीच में जीरो भी है। ठीक है जी। अब 5000, ये क्या है? 1000, 200, 300, माइनस 300 को भी तो लपेट लिया। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस क्या की है? 3700 आ गई। तो दोनों अप्रोच में फॉर्मूला सेम ही आएगा। और यार लॉजिकल सी बात है, यहाँ पे मैंने एसेट्स माइनस लाइबिलिटी लिखा है, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो बच क्या गया? ऊपर वाले करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व, तो उसको ऐड कर दो, वही का वही बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। डन। सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म होता है। अब जल्दी से सुपर प्रॉफिट मेथड की हम रिवीजन करने वाले हैं, फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। आ जाओ जी। सबसे पहले पहले आप लोगों ने क्या लिखा था? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है ये? पहला, दूसरा या तीसरा? अब जल्दी आवाज आनी चाहिए भाई, थोड़ा सा जोश दिखाओ। कौन सा मेथड है ये? पहले मेथड का नाम क्या था? एवरेज प्रॉफिट के कितने पार्ट थे? पहला सिंपल एवरेज। दूसरा, सेकंड मेथड क्या है? पेपर में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड आता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या कैलकुलेट करनी है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट सेम, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक परसेंटेज होती है कि मार्केट में बाकी दुकानदार कितने परसेंट कमाते हैं। मार्केट में नॉर्मली किसी भी बिजनेस का जो मुनाफा प्रॉफिट चलता है ना, वो 8-9% चलता है, 10%। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सर एक बार सिंपल शब्दों में बताना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मेन मतलब क्या होता है? जो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा यानी कैपिटल लगा रखा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने फॉर्मूले? कौन सी अप्रोच? लाइबिलिटी। यार आवाज निकालो थोड़ी सी। गर्व क्या हो गया भाई, तू बैठा है यार, मतलब इतना ठंडा हो गया, समझ नहीं आ रहा, खड़ा हो जा। कैपिटल एम्प्लॉयड की कितनी अप्रोच है? कितनी अप्रोच है? कितनी अप्रोच है? पहली
तू भी बोल रहा थोड़ा अच्छा लगेगा तेनू कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर कहेंगे कल मैनू समझ नहीं आ रहा। बोलिया कर। कैपिटल अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड की कितनी अप्रोच है? पहली, दूसरी, लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला रहने दे, ऑल कैपिटल अकाउंट ऑल करंट अकाउंट प्लस ऑल प्रॉफिट्स, ऑल कैपिटल माइनस लॉस, ऑल कैपिटल प्लस ऑल करंट अकाउंट प्लस ऑल रिजर्व्स या प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। एक बार फिर से, सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पहला लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच में फॉर्मूला क्या लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? ऑल करंट अकाउंट ऑल कैपिटल अकाउंट ऑल प्रॉफिट्स माइनस ऑल लॉसेस। एसेट्स अप्रोच में ऑल एसेट्स माइनस। तब तक चलती रहेगी ये रिवीजन जब तक अच्छे से आवाज नहीं आने लग जाएगी, जब तक टिप्स पे नहीं हो जाएगा। एक बार फिर से, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने अप्रोच? पहली अप्रोच लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला ऑल कैपिटल ऑल करंट ऑल प्रॉफिट्स माइनस ऑल लॉसेस। एसेट्स अप्रोच में फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला गुडविल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड की एसेट अप्रोच का फॉर्मूला। ऑल एसेट्स में कौन कौन सी आती हैं? ऑल एसेट्स में मशीनरी लैंड बिल्डिंग। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कैपिटल अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट अप्रोच का फॉर्मूला लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला ऑल कैपिटल ऑल करंट ऑल प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अच्छा जी। गुडविल का पहला मेथड का नाम एवरेज प्रॉफिट का फर्स्ट पार्ट, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला कौन सी अप्रोच होती है? लाइबिलिटी अप्रोच में फॉर्मूला ऑल कैपिटल प्लस ऑल करंट प्लस ऑल प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। एसेट अप्रोच का फॉर्मूला ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी के एग्जांपल एक दो? क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। अब आ जाओ जी नोट्स में। सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन देखना कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस बताओ मुझे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 18 नोट्स में से। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 26,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है कि लॉस है? अच्छा जी। कैपिटल इन्वेस्टेड, सर कैपिटल इन्वेस्टेड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दी हुई है या हमें निकालनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दी हुई है ना। यहाँ पे एसेट अप्रोच की जरूरत है ना लाइबिलिटी अप्रोच की। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब सर एनआरआर। रेट ऑफ रिटर्न को पहले ऊपर लिखो एनआरआर। सर एक बार फिर से बता दो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली मार्केट में बाकी दुकानदार प्रॉफिट कमाते हैं इतना पैसा लगा के, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना पैसा लगा के इतना प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल विद 3 years है कि 3.5 है? 3.5 years परचेज्ड विद सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? सबसे हाँ जी
हाँ इसका 50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड का। एनआरआर मतलब क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले आप लोगों को देखो क्या लिखवाया था मैंने नोट्स में, गुडविल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपने गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनआरआर होता था ना यहाँ पे। अच्छा मेरे को बता देना, मैं भाग जाता हूँ। हाँ ये बात है, मतलब गुरकीरत को याद है कि एनआरआर कुछ अलग होता है ना। चलो अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। अरे पहले तो सुपर प्रॉफिट लिखोगे ना। ओ भाई साहब, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन वैसे उस बंदे की भी बात ठीक थी कि एवरेज प्रॉफिट तो पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे जैसे हमने फॉर्मूले में लिखा था वैसे वैसे स्टेप चलते चले जाएंगे। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अब यहाँ पे मत कह देना सर सेम। हाँ तो टोटल नंबर बोलो मेरे को, प्रॉफिट्स बोलो क्या क्या ऐड करने हैं मैंने। 20,000 प्लस आखिरी वाला शायद लॉस था 4, पता नहीं 6,000। 4 था कि 6, डिवाइड 2 से। कई बार क्या होता है कि बंदा कहता है सर ये तो लॉस है ना, प्रॉफिट तो 2 सालों का है। तो ऐसे ही नहीं, जितने ईयर्स आप ऊपर लिख रहे हैं डिवाइड 3 करने के बाद 14,000। तू तो रहने दे। अच्छा तीसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में देखना कितना गिवन है, एनआरआर कितने परसेंट है। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ना नीचे लिख लिया करेंगे, पहले एपी और एनपी निकाल लिया करेंगे, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब मैं सुपर प्रॉफिट यहां पे लिख लेता हूं, एपी माइनस एनपी। एपी मेरे पास आ रहा है सर 14,000 माइनस 5,000, तो सुपर प्रॉफिट मेरे पास आ गया 9,000। सर एक काम हम और भी कर सकते हैं, जब ऊपर गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद 3 लाइनें हम छोड़ दिया करेंगे। समझ में आया चीज। ऊपर जब हम गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं वहां पे अगर मैं 2 लाइनें छोड़ दूं तो वहां पे मैं ये फिल कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने छोड़ी नहीं जगह, तो अब यहां पे गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10%। कितना आंसर आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। क्या आता था यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स आता था। पर तू कह रहा था एनआरआर बड़ी दूर है, तो एनआरआर ये सबसे दूर पे पहुंच गया मैं। अच्छा तो इनटू इसका टोटल करो क्या आ रहा है, 9 30 27 27 4 31 कितना आ रहा है। पीछे आंसर चेक करना आ रहा है देखना। हाँ जी, आंसर गलत आएगा। एवरेज प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल आएगी ज्यादा। हाँ उधर ये फॉर्मूला वैसे पिट रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला पिट रहे हैं, हाँ उधर फॉर्मूला पिट रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वो सुपर प्रॉफिट वाला गुडविल थोड़ी और एक्स्ट्रा ले ले, मे भी हो सकता है। बस सुपर प्रॉफिट जो है वो या तो एक्स्ट्रा ए ले रहे हैं, या फिर दोनों पार्टी से डिसाइड ही हुए है कि जिन्ना बस थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, ये देखो ये पता कि डिसाइड हो सकती है। एक गर्व ने ना बड़ा दिमाग वाली गल करी है कि मैं तो ये क्या सीगा कि अगर हमने एक बढ़िया बिजनेसमैन, पुराना बिजनेसमैन, बढ़िया बिजनेसमैन अगर बेच रहा है, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे तो ज्यादा आ जाएगी, तो सुपर प्रॉफिट से क्यों निकाल रहे हैं, है ना। तो यहां पे एक एजम्पशन गर्व क्या होती है मैं तेरे को बताता हूं। जो बिजनेस बेच रहा है वो तो तगड़ा बिजनेसमैन है ही है, जो खरीद रहा है ना वो भी पुराना बिजनेसमैन है।
कहता मेरे बिजनेस की गुडविल भी है, तेरे बिजनेस की गुडविल भी है। कहता ज्यादा है क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। कहता एक काम कर, जितना तेरा प्रॉफिट ज्यादा है ना, सुपर प्रॉफिट, उसके हिसाब से जो तेरी गुडविल बनती है वो ले ले। ये फॉर्मूला उस केस में अप्लाई हो सकता है। अनेजा वाला हाँ, पुराने वाला भी तकड़ा है। अनेजा स्वीट्स वाला कह रहा है कि मैं बिहारी लाल स्वीट्स की दुकान ले लूंगा। आप जितना मर्जी कर लो, अनेजा स्वीट्स ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि रोड पे है। बिहारी लाल स्वीट्स के आप इतनी ज्यादा पार्टीज करने नहीं जाओगे ना, देखोगे अनेजा स्वीट्स पे ज्यादा होती हैं। चलो अभी आप मेरी बात मानो, मुझे पता है ना पार्टीज जब होती है ना अब, तो वहां पे पार्किंग का थोड़ा सा पंगा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों समझ लो पुराने दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कि मेरी भी प्रॉफिट है, तेरा भी प्रॉफिट है। कहता मेरा ज्यादा है, उसके हिसाब से गुडविल निकाल ली। हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 11। सुपर प्रॉफिट, सॉरी 11 नहीं 19। 18 को टिक करो नोट्स में। कर दिया 18 को टिक। क्वेश्चन नंबर 19। फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years 20,000, 26,000, 4,000। कार, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, डेटर्स। रेट ऑफ रिटर्न 9%। कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्वेश्चन में गुडविल पूछी है कैपिटल एम्प्लॉयड? मेरे को बताओ, अभी पता चल जाएगा कि ये वाला मेथड, ये वाला आज की क्लास किसको समझ में आई है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे एसेट अप्रोच से निकलने वाली है या लाइबिलिटी अप्रोच से? कैसे पता लगा? क्योंकि ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज दी हुई है। क्या यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है? देखना चारों में से कहीं पे कैपिटल अकाउंट गिवन है, कहीं पे करंट अकाउंट, कोई रिजर्व, कोई फंड। तो मतलब लाइबिलिटी अप्रोच का कोई डेटा ही नहीं गिवन, तो एसेट अप्रोच लगेगी। यहीं से आपको पता चल जाता है। निकालना क्या है क्वेश्चन में? लास्ट लाइन पढ़ो क्या निकालनी है, देखना गुडविल निकालनी है क्वेश्चन में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में देखना क्या क्या गिवन है। कार की वैल्यू, हाँ जी, कार आ जाएगी। कार के बाद क्या गिवन है? और बिल्डिंग 4 लाख। कोई और है एसेट्स? कितने? 40 के 48? 40,000। बस 3 एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज में क्या गिवन है? कितने? 1 लाख। ये क्या है? क्रेडिटर्स। तो सारी एसेट्स का टोटल करना क्या बन रहा है? 6,90,000। उसमें से अगर मैं लाइबिलिटीज माइनस कर देता हूं 1 लाख, तो आंसर क्या बच रहा है? 6,80,000 नहीं, 5,90,000। मैं 10,000 समझ गया था। क्या थैंक यू? इसमें देखना ऑप्शन है पड़ा, डी आंसर। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 20। चलो आज का लास्ट। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years 20,000। ये तो डेटा सेम नहीं, देखना पिछले क्वेश्चन में सेम था। 20,000, 26,000 और माइनस का 4,000। अच्छा सॉरी, लास्ट वैल्यू देखो क्या निकालनी है, सुपर प्रॉफिट। पहले डेटर 40,000 के थे क्या? अच्छा 0 कम है। हाँ वाह गुरकिरत। क्वेश्चन नंबर बोलना क्या है? सबसे पहले निकालना है सुपर प्रॉफिट। जो चीज निकालनी है, सबसे पहला रूल होता है इस चैप्टर का, पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो जी, अब मेरे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट बोलना क्या क्या है? 20,000,
4,000 माइनस का डिवाइड बाय, अरे तो सेम ही निकल आएगा, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था सर शायद। 26, 46, 14,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मेरे को निकालना है जी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर के नंबर ऑफ ईयर्स। अब मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया हुआ है किस अप्रोच से गिवन है, देखना कैपिटल लाइबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच से। अब मेरे को सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो सारी एसेट्स का टोटल बताना मेरे को, एसेट्स का टोटल बता, आइटम्स बताओ क्या क्या है, क्या अमाउंट बता दो। 40,000 और लाइबिलिटी क्या था, लाइबिलिटी 10,000, ठीक है जी। इनटू परसेंट कितने हैं, 25 और 40 हो गया 69, 69,000 माइनस 10,000 इंटू 9/100, 5310। खुशकरन ये पता चल रहा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये सारी एसेट्स हो गई, ये माइनस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। कैपिटल एम्प्लॉयड कोई मुझे बताएगा क्वेश्चन में क्या है, सामने लिखा हुआ है वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकला है। हाँ याद रख लेना ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 59,000 और हम क्या निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल के आया, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलना एक बार क्या होता था नॉर्मल प्रॉफिट का, इनटू एनआरआर। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये एनआरआर हो गया, ये कितना आता है गर्व 5310। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 14,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन है ऐसा कोई देखना, शायद मेरे को एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं ये, 8690 है, पीछे आंसर मैच करना। 8690 का ऑप्शन नंबर बोलो और पीछे आंसर चेक करो, 20 का सी आ रहा है, ठीक है गर्व, चलो।